तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। तो अपन क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन को सबसे पहले अपन लोग फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे, है ना। तो 4 kg ऑफ आइस एंड -15 डिग्री सेल्सियस आर एडेड टू 5 kg ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हमें पता चल चुका है कि एक आइस है ना, -15 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरे बकेट में हमारे पास पानी है 15 डिग्री सेल्सियस पे। द टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इक्वल्स, और हमसे पूछा है कि जो मतलब दोनों का मिक्सचर होगा आइस और वाटर का, उसमें वो कितने टेम्परेचर पे होगा, है ना। दोनों का मिक्स करेंगे तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा। और गिवन क्या है, हमें गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, और लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम, है ना। तो जैसे कि अपन ने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो अपन को ये पता चल चुका है कि जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के अराउंड ही घूमेगा, है ना। तो जैसे कि अपन सबको पता है कि हीट के केवल दो ही फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं अपन को। तो पहला पहला जो हीट का फॉर्मूला है ना। और मैं स्पेसिफिक हीट को ऐसे डिनोट करूँगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। ऐसे डिनोट करूँगा। तो दो टाइप की हीट होती है। तो पहला हीट का फॉर्मूला अपन लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा टी, है ना। ये एस क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, स्पेसिफिक हीट है ना। और ये दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू ML, है ना। और L ये क्या है, L है लेटेंट हीट ऑफ आइस, है ना। लेटेंट हीट होती है ना। तो अब इन दोनों की कंडीशंस होती हैं। तो मैं आपको कंडीशन बताना चाहूँगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है अपन को। तो Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा टी कब लगाते हैं, जब अपना स्टेट सेम होता है ना। आइए बताऊंगा आपको, स्टेट का अंदर समझ में नहीं आया तो, है ना। स्टेट सेम होता है और टेम्परेचर चेंज होता है। और ये कब लगाते हैं, जब स्टेट डिफरेंट होता है ना। मगर टेम्परेचर सेम रहता है। तो ये स्टेट सेम का मतलब कि जान लो कि ये फॉर्मूला तब लगेगा जब मान लो एग्जांपल हमें दिया गया है कि वाटर 15 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर 5 डिग्री सेल्सियस पे गया, तो कितनी हीट रिलीज होगी। तो अपन ये क्यू हीट है और अपन इसमें निकालेंगे एम एस डेल्टा टी निकाल के, है ना। इसमें आप देख सकते हो कि टेम्परेचर चेंज हुआ मगर वाटर का स्टेट वाटर ही रहा, है ना। तीन स्टेट होते हैं ना, एक गैस, लिक्विड, वाटर और सॉलिड, चेंज हो गया। और ये वाला जो है ये वाला क्यू इज इक्वल्स टू एम एल। तो ये इसमें हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, आइस गया वाटर्स में, है ना। और आइस भी था 0 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जैसे कि अपन ने बोला सेम, टेम्परेचर सेम रहा 0 डिग्री सेल्सियस, मगर स्टेट हो गया डिफरेंट, है ना। तो आपको इससे आइडिया लग गया हो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। तो चलिए अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो भाई इस जो ये पूरा क्वेश्चन है, इसका ये थॉट प्रोसेस मतलब कि या तो कंसेप्ट इन्वॉल्व बोल दो, तो कंसेप्ट इन्वॉल्व या थॉट प्रोसेस में ऐसा है कि आपको इतना समझना है कि आइस को ना पानी में डालोगे तो क्या होगा। तो दो केसेस होते हैं। अगर आपने आइस को, है ना, बर्फ़ को अगर पानी में डाल दिया तो क्या होगा, या तो पूरा जो आइस है वो पानी के डिज़ोल्व हो जाएगा, नहीं तो, है ना, पानी के डिज़ोल्व हो जाएगा, नहीं तो वो आइस आइस ही रह जाएगा, है ना। आइस और पानी दोनों साथ में होंगे, या तो आइस पानी में मिल जाएगा। दो केसेस होते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको। तो अपन सपोज कर लेते हैं दो बास्केट्स, है ना। एक बास्केट अपन ने मतलब कि जग बोल लो या कुछ भी बोल लो आप,
तो एक बास्केट में रखते हैं आइस। तो कितना है 4 kg ऑफ हमें आइस दे के रखी है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 4 kg ऑफ आइस, है ना। और टेम्परेचर कितना दिया है -15 डिग्री सेल्सियस। ये बक्सा बंद, है ना, मान लो ग्लास है ये। और एक ग्लास में हम क्या ले लेते हैं, एक ग्लास में हम ले लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या क्या दिया है 5 किलो पानी, मतलब वाटर। कितना टेम्परेचर दिया है हमें 15 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। ये रहा पानी और इन दोनों को अपन को मिलाना। तो अब अपन चलते हैं आइस के उस पॉइंट पे, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस तो आइस होगी नहीं, तो अपन 0 डिग्री सेल्सियस चलते हैं आइस के। तो यहाँ पे जो आइस है वो एब्जॉर्ब करेगी हीट और 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, क्योंकि यही वो लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे होगी हमारी वही 4 किलो आइस रहेगी और वो कितनी बार जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, मैं देखते हैं अभी आएगी कि नहीं आएगी। और ये Q1 मान लेते हैं इसे Q1, ये एब्जॉर्ब करेगी हीट, एब्जॉर्ब इतना ही लिखता हूँ मैं। और ये क्या करेगी, ये रिलीज़ करेगी हीट, इसे लिख देते हैं रिलीज़। फाइव kg ऑफ वाटर, और ये है 15 डिग्री, है ना, सॉरी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी। तो अपन देखते हैं कि क्या ये आई 0 डिग्री सेल्सियस जा पाएगी। तो Q1 एब्जॉर्ब देखते हैं, Q1 रिलीज अपन कैलकुलेट करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, मैंने बताया था टेम्परेचर चेंज हो तो कौन सा फॉर्मूला, Q = mS डेल्टा T। तो हम वो यहाँ लगाते हैं, है ना, इस साइड थोड़ा लगाते हैं अपन लोग। Q1 एब्जॉर्ब, बोलो एब्जॉर्ब, है ना, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा इससे अभी तो पानी बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मास है, मास, है ना, तो मास तो ग्राम में, मास किलो में दिया है, हाँ, तो उससे पहले ग्राम में बदलाएंगे, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ भी ग्राम में है, यहाँ भी ग्राम में है, तो सब कुछ, है ना, कैलकुलेट अपन ग्राम में करते हैं, हाँ, ज़्यादातर चीज़ें ग्राम में अपने पास। और कैलोरी में है तो कैलोरी में ही कर देंगे, ठीक है। तो इससे पहले 4 किलो को ग्राम बदल देंगे तो कितना होगा, 4000 हो जाएगा ये, है ना, 4000 ग्राम, है ना, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ ग्राम। एम हो गया। और एस देखते हैं, अब एस क्या है, अपन आइस का निकाल रहे हैं ना, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी देगी रखी है 0.5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई करके 0.5 या 1/2 भी लिख सकते हैं अपन से। और अब क्या है डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना बदला है अपन मान रहे हैं कि 15 से 0 पे गया है ना। तो आप 15 - 0 लिखेंगे, मतलब चेंज को लिखेंगे 15 - 0, तो वही 15 ही लिख देते हैं अपन, ठीक है, डायरेक्ट ही, है ना। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे अपन, तो आएगा अपना ये 3 × 10⁻⁴ क्या कैलोरी। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, यूनिट को हमेशा अपन सॉरी, है ना, इसको हमेशा याद रखेंगे, है ना, 3 × 10⁻⁴ कैलोरी। फिर अपन निकालते हैं Q2 है वाटर का, ये क्या है रिलीज़। तो यहाँ पे कितना कितना ही देगा 5 किलो, इसे पहले फिर अपन ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 5 किलो को, है ना, क्योंकि सब कुछ एक ही यूनिट पे लगाना है अपन को। इनटू यहाँ पे क्या है, ये वाटर है तो इसे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आएगा, वो कितना दे के रखा है 1, यूनिवर्सल है तो आपको याद भी रखना चाहिए, पेपर में देते नहीं कई बार डाटा, है ना। और यहाँ भी चेंज कितना हो रहा है 15 से 0 पे हो रहा है, 15 - 0 करेंगे तो 15 ही आएगा, 15। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.5
5 इंटू 10⁴। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं ये Q2, है ना, जैसा कि अपन देख सकते हैं जो हीट रिलीज़ है, जो पानी ने जो हीट रिलीज़ या जो गर्मी जो रिलीज़ करी है वो ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा है। और जो ये आइस को ये हीट चाहिए 0 डिग्री आइस में जानने की वो कम है ना। तो यहाँ से पूरी आइस के अंदर चले जाएगी, वो सॉरी हीट चले जाएगी, है ना, 3 इंटू 10 वो चली जाएगी और कुछ हीट बचेगी। तो जो कुछ हीट बचेगी क्या उसमें ये आइस पानी में बदलेगा, है ना, पिघलना चाहिए ना। तो अपन इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से मानते हैं, आप समझे कि नहीं समझे, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारी जो Q2 है वो ज़्यादा है ना, और 3 ये जो हमारे है ये वाली स्टेप इसमें कम है, ये ज़्यादा है। तो यहाँ से एनर्जी गई, तो ये आइस यहाँ से यहाँ तक बदल गया, ठीक है, हो गया सही। मगर कुछ हीट बचेगी, है ना, आप कैलकुलेट सकते हो 4.5 समथिंग बचेगी, है ना, अपने पास। तो क्या 4.5 में ये आइस और हीट लेके, ये वाला आइस और हीट लेके पानी बदल सकता है, मतलब पानी मतलब ये अपन ने कहा ना 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 4 kg जो वाटर है, ये वाटर बदल जाए, ये आइस है ना, ये आइस वाटर बदल जाए, टेम्परेचर वही का वही रहे, है ना, ये बेसिक स्टेप है ना। तो क्या ये हो सकता है, एक बार अपन, है ना, अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, है ना, इसका नाम रख लेते हैं अपन लोग Q3। और ये भी क्या है, एब्जॉर्ब ही होगी, है ना, ये तो एब्जॉर्ब ही करता रहता है आइस। तो अपन Q3 एक बार देख लेते हैं। तो Q3 अब देखो गाइस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर क्या हुआ सेम, तो क्या लगाएंगे ml, तो लगा दिया हमने ml, हाँ। और ये किसका निकाल रहे हैं अपन लोग, हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न दे के रखा है अपन को, है ना। तो ये कितना आ रहा है, हाँ, ये 4 किलो ही दिख रहा है, अभी 4 किलो ही है ना। तो इसे किलोग्राम बदल देंगे, बताया था मैंने आपको, यूनिट्स का ध्यान रखना है। और हमें ये कैलोरी ग्राम में दिया है, तो इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये 80 हो गया। इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा आंसर 32 इंटू 10⁴ कैलोरी, ठीक है, ये आ गया। तो जाइए, अब साफ साफ देखा है तो बहुत ज़्यादा आ गया, है ना, 32 कैलोरी तो बहुत ज़्यादा आ गया। तो इतनी हीट तो में तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये, हाँ, जो आइस है वो वाटर में नहीं बदल पाएगा, वो केवल यहीं तक होगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप दिख रहा है ना, ये मैंने बोला है पेंसिल से बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का स्टेप ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, केवल यहीं तक रहेगा, है ना। इस डेटा से मुझे पता चल रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है, 32 आ रहा है। तो अपने से कितनी हीट बची थी, अपने 4.5 बची थी, और ये 32 है, तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये केवल आइस 0 डिग्री सेल्सियस रहेगी, और ये वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में था टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इक्वल्स टू। तो हमारा टेम्परेचर क्या रह गया, हमारा टेम्परेचर कितना रह गया, 0 डिग्री सेल्सियस रह गया, दिख रहा है साफ साफ, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो पहुँच ही नहीं पाए अपन लोग, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पहुँच भी आते तब भी 0 रहता। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। सो गाइस, तो थैंक यू, और आगे वाले सेशन में मिलते रहेंगे।